थाईडॉग प्रवाही क्वाथ पे थायराइड्स में ये प्रोडक्ट काम आता है। देखिए, थायराइड के बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया था कि भारत में लगभग 2023 के अंदर 4.5 करोड़ के आसपास ऐसे लोग थे जिनको थायराइड डिसऑर्डर की समस्या हो रखी थी। 4.5 करोड़, आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या है ये। आज की डेट में जब आप कैलकुलेशन बैठाएंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये थायराइड के पेशेंट और भी ज्यादा बढ़ गए। अब देखिए, थायराइड क्या कोई अगेन बीमारी है? तो मैं इसको बीमारी नहीं कहता हूं। थायराइड कोई डिजीज नहीं है, थायराइड एक डिसऑर्डर है, माने डिसऑर्डर है। अगर डिसऑर्डर को हमने ऑर्डर में बिठा दिया, देन थायराइड कैन ऑल्सो बी रिवर्सेबल, माने इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। थायराइड को रिवर्स करने के लिए कौन सी प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे थाई ग्लैंड को एक बार समझते हैं कि आखिर हमारा थाई ग्लैंड क्या है। ठीक है, अब देखिए, थाई ग्लैंड के बारे में मैं आपको बताऊं। अच्छा, अगर मैं कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में बता रहा हूं ना, ठीक है, प्रशांत सर ने बोला है सर डोज नहीं बताया। देखिए, मैंने अगर कोई प्रोडक्ट जैसे मैंने पाइलोडॉग के साथ साथ 2-3 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में बता रखे हैं, तो उसका मैं डोज स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि डोज है ना, वो आपके लीडर्स पे आपको गाइड कर देंगे। जो मेन प्रोडक्ट होगा उसका डोज मैं बता दूंगा, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसका डोज तो बहुत सारे लोग आपको गाइड कर देंगे। और स्पेशली अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए होगा तो हमारी कंपनी के AWPL कनेक्ट ऐप पे जाके आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए थायराइड पे बात करते हैं। सो ये थायराइड बेसिकली है क्या? देखिए, हमारे गले के पास है ना, हमारे कंठ वाले हिस्से में एक छोटी सी ग्रंथि लगी हुई रहती है, एक ग्लैंड लगा हुआ रहता है जिसको हम कहते हैं थाई ग्लैंड। अब ये जो थाई ग्लैंड है ना दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। इसका काम क्या है? तो इसके काम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा हार्ट का अपना सिस्टम है, हमारे ब्लड का अपना सिस्टम है, हमारे मेटाबॉलिज्म का अपना सिस्टम है। तो हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम होते हैं ना, इन सभी सिस्टम के स्पीड को कंट्रोल करता है थाई ग्लैंड। आप पूछेंगे सर स्पीड को कंट्रोल करता है मतलब क्या हुआ? तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे हार्ट बीट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, माने हमारे दिलों की धड़कन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसका रिलेशन हमारे थाई ग्लैंड के साथ है। हमारे मेटाबॉलिज्म कैसे काम करना चाहिए, माने खाने को पचाने की क्रिया कितनी फास्ट कितनी स्लो होनी चाहिए, इसका कनेक्शन हमारे थाई ग्लैंड के साथ है। हमारे नाखून, हमारे बाल कितने जल्दी बढ़ेंगे, ये डिसीजन भी देखा जाए तो एक प्रकार से हमारा थाई ग्लैंड ही लेता है। हमारे नर्वस सिस्टम किस स्पीड से काम करेंगे, किस स्पीड से सिग्नल देंगे एक दूसरे को, ये डिसीजन भी थाई ग्लैंड ले रहा है। माने इतना छोटा सा हिस्सा जो हमारे कंठ के पास है, देखा जाए तो पूरे शरीर के सिस्टम को चला रहा है। अब समस्या क्या आती है कि कई बारी क्या होता है ना, किसी भी कारण हमारे गले के अंदर जो ग्रंथि लगी हुई है जिसको थाई ग्लैंड कहते हैं, ये कभी अपने शेप को बदल लेता है। बहुत सारे कारण हैं, किसी भी कारण से कभी कभी अपने शेप को, माने अपने बनावट को बदल लेता है। कभी मोटा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है। और दूसरी दिक्कत क्या आती है कि थाई ग्लैंड अपनी स्पीड को कई बारी सुपर फास्ट कर लेता है। अब जैसे ही थाई ग्लैंड अपनी स्पीड को बढ़ाता है ना, हमारे शरीर का भी स्पीड बढ़ने लग जाता है। अब जैसे ही हमारे शरीर का स्पीड बढ़ेगा, माने हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ गया, शरीर से भी, शरीर को जितना चाहिए उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें हाइपर थायरॉयडिज्म की दिक्कत हो जाती है। कौन सी दिक्कत होती है? हाइपर थायरॉयडिज्म। अब हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहला और सबसे बड़ा सिम्टम ये दिखता है दोस्तों कि हम पतले हो जाते हैं, माने हमारा वजन कम होने लग जाता है, हम सुपर थिन हो जाते हैं। ठीक है, एकदम से सूख जाएंगे। दूसरी दिक्कत क्या आएगी कि हमारे जो हार्ट बीट है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट रहते हैं, माने बेचैनी वगैरह बहुत रहती है, स्ट्रेस बढ़ा रहता है, हार्ट बीट फास्ट रहेगा। इसके बाद से प्रॉब्लम क्या आती है तो हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, हथेलियों पे पसीने आने लगते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, और आपको थकान की भी दिक्कत रहती है, माने आपके बॉडी में ना एनर्जी नहीं बनता।
ये कौन से प्रॉब्लम का सिम्टम था? हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम था, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और समस्या आती है जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। पहला हाइपर, दूसरा हाइपो, ठीक है। हाइपो में क्या दिक्कत आती है? तो हाइपो में हमारे थाई ग्लैंड का स्पीड है ना बहुत ज्यादा कम हो जाता है, माने स्लो हो जाता है। जैसे ही थाई ग्लैंड का स्पीड स्लो होगा, हमारे शरीर का भी जो मेटाबॉलिज्म है ना वो स्लो हो जाता है। अब यहाँ मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, दूसरी ओर समस्या क्या आएगी? हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, माने हम मोटे हो जाएंगे। आप एक रोटी खाओगे, दो रोटी खाओगे, स्टिल आपका वेट नहीं कम होता है, वजन बढ़ गया। इसके अलावा दिक्कत क्या आती है? ठंड बहुत ज्यादा लगती है हमें, ठीक है। ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, दिलों की धड़कन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। हाइपर में फास्ट हो जाती है, हाइपो में स्लो हो जाती है। आपके बाल जो है वो झड़ने शुरू हो जाएंगे, नाखून बिल्कुल ही ज्यादा सफेद होने लगते हैं, और आपको हो सकता है थायराइड की वजह से भी सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या हो जाए, लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। कई बार महिलाओं में देखा गया है कि थायराइड की वजह से एकदम अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत हो जाए तो महिलाओं में देखा गया है कि पीसीओडी, जिसको आज पीएमओएस कहते हैं, इसकी भी समस्या हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल आता है, सर ये थायराइड को हमने समझ तो लिया, लेकिन थायराइड रिवर्सल कैसे पॉसिबल है? ठीक है। अब थायराइड रिवर्सल के लिए मैं आपको बता दूं, थायराइड को अगर रिवर्स करना है ना तो आपको खाली दो पॉइंट्स पे काम करने होंगे। एक तो अपने थाई ग्लैंड के शेप को हमें चेंज करना है, दूसरा थाई ग्लैंड के स्पीड को मेंटेन करना है, ठीक है। अब थाई ग्लैंड के शेप को रिवर्स करने के लिए और स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमने इस प्रोडक्ट का निर्माण करा है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करेगा। देखिए, सबसे पहले ना थाई ग्लैंड के शेप को, माने उसकी कुदरती बनावट में उसको लाने के लिए हमने खंचनार का इस्तेमाल करा हुआ है। खंचनार के अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, माने ये थाई ग्लैंड के स्वेलिंग को भी कम करता है, और अगर हमारा थाई ग्लैंड टेढ़ा हो रखा है तो उसको भी ये नॉर्मल करने में मदद करेगा। इसके बाद से थाई ग्लैंड की स्पीड को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर हमने गूगल का इस्तेमाल करा हुआ है, साथ के साथ अश्वगंधा का भी इस्तेमाल करा हुआ है। ये गूगल और अश्वगंधा क्या करता है? हमारे शरीर के अनुसार थाई ग्लैंड की स्पीड को सर्कुलेट करने का और रेगुलेट करने का काम करता है। अश्वगंधा में तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी है जो हमारे थाई ग्लैंड के सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं, जिसको T4 के नाम से जानते हैं, ये T4 को भी बैलेंस करता है। फिर नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हमने जटमांसी ऐड कर दिया। बाकी के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमने शतावरी वगैरह भी इस्तेमाल करा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर इस्तेमाल कैसे करें, डोज कितना रखें इसका? तो देखिए, डोज ज्यादा नहीं रखना है, हमें 15 ml के आसपास रखना है। तो 15 ml थाइडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दें। 15 ml थाइडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट के बाद लें और डिनर के बाद दें, ठीक है। अब इसके बाद सवाल और भी है कि हमें एक्स्ट्रा में और क्या क्या चीजें ऐड करती हैं। तो देखिए, जिनको थायराइड की समस्या है ना, मैं 2 प्रकार से आपको ऑप्शन देता हूँ। अगर आपको हाइपोथायराइड है, जहां पे आप मोटे हो जाते हैं थायराइड की वजह से, तो थाईडॉक के साथ साथ आपको मेटाडॉक सिरप भी लेना है। इसके अलावा आप चाहें तो क्लोरोडॉक को भी ऐड कर सकते हैं, और रात को आप चाहें, अगर पुरुष है तो डेलिफ्ट ले सकते हैं, और महिला है तो विमेन वेलनेस कैप्सूल ले सकते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म में लेना है, ठीक है, जहां पे इंसान मोटा हो जाता है। अब सवाल है कि सर अगर इंसान थायराइड की वजह से पतला हो रहा है तो क्या करें? तो आपको थाईडॉक के साथ साथ ओमेगा डॉक कैप्सूल भी ऐड करना है। एक ओमेगा डॉक मॉर्निंग में, एक शाम को, ठीक है। थाईडॉक हो गया, ओमेगा डॉक हो गया, फिर क्लोरोडॉक हम लोग ऐड करते हैं, और रात को सोने से पहले महिलाओं को विमेन वेलनेस और पुरुषों को डे लिफ्ट कैप्सूल, ठीक है। और अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए तो अपने रिपोर्ट्स को एक बार तैयार कर लें, और उस रिपोर्ट को आप एक बार AWPL कनेक्ट पे ले जाके डॉक्टर से जरूर चेक कराएं, ठीक है। सर ठंडे पानी में ले सकते हैं अभी गर्मी में? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गर्म पानी का मतलब ये मैं कहता हूँ कि आप गुनगुना पानी लें,
ठीक है। तो गुनगुना पानी हमारे शरीर में अगर किसी जड़ी बूटी के साथ जाता है ना, तो उस जड़ी बूटी के प्रभाव को वो बढ़ाता है, ठीक है। माने थोड़े से एब्जॉर्प्शन रेट आपका ज्यादा होगा, तो रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वैसे आप नॉर्मल पानी में लेते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जिनको भी थायराइड की समस्या है, वैसे लोग सुबह सुबह धूप में बैठ के उज्जयी प्राणायाम जरूर करें। यूट्यूब पे सर्च करना है कि उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं, और सुबह सुबह कम से कम 5 से 7 मिनट धूप में बैठ के उज्जयी प्राणायाम करना है, जिसमें हम अपने कंठ को वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जब हमारा वो कंठ वाइब्रेट होता है तो हमारे थाई ग्लैंड के जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस खुलने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम थायराइड को प्रमोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।